Assalamualaikum, my dear students. So we were talking about cell wall inhibitors. First we have covered penicillins and now we will talk about cephalosporins. Cephalosporins के बारे में इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो जो है पेनिसिलिन्स का सेम है। इनका मीन्स के सेल वॉल इनहिबिशन करते हैं और जो इनका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी सेम एज पेनिसिलिन्स है। तो हम बात कर रहे थे इनकी क्लासिफिकेशंस की। हम बात पहले कर लेते क्लासिफिकेशंस की। इसकी 4 जनरेशन है। क्या है? 4 जनरेशन है। पहले हम फर्स्ट जनरेशन में की बात कर लेते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट जनरेशन में जो सेफलोस्पोरिन्स इंक्लूड है उनकी हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो क्या है? सेफाजोलिन, और क्या है? सेफिलिक्सिन, और क्या है? सिफेलोथिन। फिर हमारे पास क्या आती है? सीफाप्रीन एंड लास्ट है क्या है? सेफ्राडीन। और हमारे पास क्या है? सेफाड्रॉक्सिल। अब आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स है उनमें मोस्टली एंड पे क्या है? इन आ रहा है। ठीक है, इन आ रहा है, एक्सेप्ट क्या है? सिफाड्रॉक्सिल के। और ये जो हमारे पास सिफेलोथिन है या फिर सिफापरीन है या फिर सेफ्राडीन है, इसमें क्या है? सीफा, पीएच वाला एफ हम यूज़ कर रहे हैं, नॉट एफ। ठीक है, इसमें इन बाकी 3 में हम क्या है? एफ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन 3 ड्रग्स में क्या है? पी और एच यूज़ हो रहा है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी और इस बात पे तवज्जो देनी है। सेकंड जनरेशन में कौन कौन सी ड्रग शामिल है उनकी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है? सीफाक्लोर है, और क्या है? सीफोटीटेन, सिफोक्सिटिन, और क्या है? मोक्सालेक्टम। अब ये आप लोगों को याद तो करनी पड़ेंगी। आप फार्मा पढ़ रहे हैं तो ड्रग्स के नाम तो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। और अगर कोई ऐसा पॉइंट हुआ कि जो मुझे आप लोगों को बताना चाहिए और जिसको ऐसे आप रिमेंबर कर सकते हैं, मैं आपको क्लास में बता रही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स की। इसमें जो ड्रग्स हैं आप लोगों ने याद रखनी है वो क्या है? सेफ्ट्राइएक्सोन, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी ड्रग है, सेफ्ट्राइएक्सोन। और क्या है? सीफोपरएक्सोन। ठीक हो गया। इसके अलावा है सीफोटैक्सिम, और क्या है? सेफ्टाजीडीम। उसके बाद क्या है? सेफ्टीजोक्सिम। अब आप लोगों को ये याद रखें कि जो 1 आ रहा है एंड पे या फिर एक्सोन आ रहा है, एक्सोन वाली ड्रग्स किस में आ रही है? थर्ड जनरेशन में, सेफ्ट्राइएक्सोन एंड सीफोपरएक्सोन। ठीक है, और जो आइम एंड पे आ रहा है, ये 3 ड्रग्स हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं? थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स है। और फोर्थ जनरेशन में तो मुश्किल की कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या है कि ओनली एक ही ड्रग है, वो क्या है? सेफीपाइम। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन्स। अब हम इनकी फर्दर हम बात कर लेते हैं कि इनका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास ड्रग्स हैं, इनका जो ये मोर इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। और इनका क्या है? ग्राम नेगेटिव में से भी ये ओनली ई कोलाई और क्लेब्सिएला नमोनिया वगैरह के लिए इफेक्टिव हैं। ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम भी है, लेकिन एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव इनका ग्राम नेगेटिव स्पेक्ट्रम जो है वो कम होता है। ठीक है, लेकिन ये जो इनइफेक्टिव है अगेंस्ट, आप लोगों ने ये 3 नाम याद रखने हैं पेप से। ठीक है, इसमें क्या है? सूडोमोनास एरोजिनोजा, और क्या है? इंटेरोबैक्टर, और क्या है? इंडोल पॉजिटिव प्रोटियस स्पीशीज। ये हमारे पास क्या है? पैप बन जाता है। ये पैप आप लोगों ने याद रखना है। जो फर्स्ट जनरेशन है ये क्या है? इनइफेक्टिव है। फर्स्ट जनरेशन क्या है? इनइफेक्टिव। ये थी हमारे पास
एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। और ये क्या करते हैं, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक हो गया। और क्या है कि अगर ये इनके खिलाफ एक्टिव हो भी जाएं, लेकिन ये जो बैक्टीरियोइडिस फ्रेजेलिस है इसके खिलाफ ये इनइफेक्टिव होती हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी हद तक अगर ये पेप के अगेंस्ट इफेक्टिव है, लेकिन ये जो बैक्टीरियोइडिस फ्रेजेलिस है इसके खिलाफ इनइफेक्टिव है। बैक्टीरियोइडिस फ्रेजेलिस इसके खिलाफ तो क्या है, इनइफेक्टिव है फर्स्ट जनरेशन। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन की। उसका भी जो इफेक्टिव स्पेक्ट्रम जो है, जैसे जैसे हम इधर मूव करते करेंगे तो नेगेटिव स्पेक्ट्रम जो है वो ज़्यादा होता जाएगा और पॉजिटिव स्पेक्ट्रम जो है वो कम होता जाएगा। ये थी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। तो सेकंड जनरेशन में क्या है कि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ अगेंस्ट ज़्यादा है। और इसमें क्या है, कौन कौन से बैक्टीरिया शामिल हैं, वो क्या है, इंटेरोबैक्टर स्पीशीज़ हैं, इंटेरोबैक्टर स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा क्या, क्लेब्सिएला स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा क्या है, इंडोल पॉजिटिव प्रोटियस स्पीशीज़ हैं, इंडोल पॉजिटिव प्रोटियस स्पीशीज़। इसके अलावा क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी इसमें कवर हो जाता है। लेकिन ये भी क्या करती है, एडिक्वेट लेवल अचीव नहीं कर सकती इन CSF, मीन्स के डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरेंस की। तो ये क्या करती हैं, इनका जो स्पेक्ट्रम है वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज़्यादा है। मोस्टली जो डिफरेंस आता है वो क्या है, ग्राम फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन के दरमियान आता है। तो ये क्या है, इनका स्पेक्ट्रम जो है वो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ज़्यादा है और इनका जो है ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ज़्यादा स्पेक्ट्रम है। और क्या है, इसमें जो बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस जो कि इनइफेक्टिव है बाय फर्स्ट जनरेशन, तो इफेक्टिव हो जाती है बाय थर्ड जनरेशन से, बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस। आप लोगों ने ये बता देना है कि इनका स्पेक्ट्रम ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज़्यादा है, इन फर्स्ट का क्या है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट। थर्ड जो है वो बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस के लिए ससेप्टिबल है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है फर्स्ट जनरेशन। और क्या है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन थी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे आप लोगों ने इनकी ड्रग्स लिख देनी है। तो ये हमारे कवर हुई सेफलोस्पोरिन्स। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स की। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सेफलोस्पोरिन्स। तो उनमें क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है। इसके अलावा क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक है, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है सेफलोस्पोरिन से। इसके अलावा क्या है कि डायरिया वगैरह हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। और क्या है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। और क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये थे हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सेफलोस्पोरिन। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा सेफलोस्पोरेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और अब ये नाम तो आप लोगों को याद रखने हैं, बिकॉज अब फार्मा पढ़ रहे हैं तो अब नाम तो याद रखने पड़ेंगे। अब उसके बाद हमने इनके डिफरेंसेस, इनके एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के बारे में बात की और एंड पे एडवर्स इफेक्ट देख लिए। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनके फर्दर ग्रुप्स की।